3 दिन में अपने रिश्ते में वो जादू वापस लाओ जो शादी के पहले था। बस ये एक बात समझ लो और देखो कमाल। अगर आप भी रात को सोते समय सोचते हैं कि काश पार्टनर फिर से उसी तरह करीब आए जैसे पहले आते थे, अगर आप भी महीनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं खोलने वाली हूँ वो राज जो किसी ने नहीं बताया, और आखिर में एक ऐसी तकनीक बताऊंगी जो आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो बीच में मत छोड़ना वरना काम नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने पार्टनर की खुशी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो फिर से आपके स्पर्श को तरसे, तो एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटी वाला बटन भी दबा दो ताकि कोई भी खास जानकारी मिस न हो। पहली बार आए हो तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ वो बातें मिलती हैं जो कहीं और नहीं। और सुनो, कमेंट में जय माता दी लिखो और अपना शहर बताओ। मुझे जानना है आज कौन कहाँ से जुड़ा है। दिल्ली से हो, मुंबई से हो, जयपुर से हो या किसी छोटे शहर से, बस एक बार अपना नाम और शहर लिख दो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। मैं हूँ तुम्हारी आयशा भट्ट, तुम्हारी अपनी हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर आयशा भट्ट पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो सच में अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके करीब आए तो आखिर तक बने रहना। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, आयशा जी, मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो प्यार से बात भी करता हूँ, फिर भी वो दूर रहती है, क्यों? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं दोस्तों, कमी आप में नहीं है, कमी है तरीके में। आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन क्रम गलत है। आप सीढ़ी के पहले सीढ़ी छोड़कर चौथी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पैर फिसलता है तो सोचते हैं कि सीढ़ी ही टूटी है। सच्चाई ये है कि हर रिश्ते में एक क्रम होता है, एक तरीका होता है, और जो इस क्रम को समझ लेता है वो रिश्ते को अपने मुताबिक चला लेता है। सबसे पहले समझो, महिला का शरीर कैसे काम करता है। ये कोई मशीन नहीं है जो बटन दबाते ही चालू हो जाए। ये एक संवेदनशील तंत्र है जिसे धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है। जैसे एक गुलाब को खिलने में समय लगता है, वैसे ही उसके मन को तैयार होने में समय लगता है। और ये समय कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई का संकेत है। जितना समय लगेगा उतना अनुभव यादगार बनेगा। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% लोग करते हैं। पहली गलती, जल्दबाजी। लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना तैयारी के शुरू किया गया कोई भी काम आधा अधूरा ही रहता है। जैसे खाना बनाने से पहले सब्जी काटते हैं, मसाले तैयार करते हैं, वैसे ही रिश्ते में भी एक तैयारी चाहिए होती है। और ये तैयारी शारीरिक नहीं, भावनात्मक होती है। दूसरी गलती, एक ही तरीका अपनाना। हर दिन एक जैसा खाना खाओगे तो मन उब जाएगा। वैसे ही हर बार एक ही तरीका अपनाओगे तो रिश्ते में रुचि कम होने लगती है। शरीर बदलता है, मौसम बदलता है, मूड बदलता है, तो तरीका भी बदलना चाहिए। कभी धीरे धीरे, कभी तेज, कभी हल्का, कभी गहरा। यह विविधता ही रिश्ते को जिंदा रखती है। तीसरी गलती, सिर्फ अपनी इच्छा देखना। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत सोचते हैं, अपना मन करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला भी उतना ही तैयार होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। महिला का शरीर उसके मन से जुड़ा होता है। अगर मन तैयार नहीं तो शरीर भी साथ नहीं देगा। इसलिए पहले मन जीतो, फिर शरीर अपने आप जुड़ जाएगा। अब आते हैं उस विज्ञान पर जो इस सब के पीछे काम करता है। जब आप किसी को छूते हैं तो आपके शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन विश्वास पैदा करता है, कनेक्शन मजबूत करता है और दो लोगों के बीच एक अदृश्य डोर बांधता है। लेकिन ये हार्मोन तभी निकलता है जब स्पर्श सही हो, समय सही हो और माहौल सही हो। गलत समय पर किया गया स्पर्श कोर्टिसोल निकालता है, जो तनाव का हार्मोन है।
और यही तनाव रिश्ते में दूरी पैदा करता है। इसलिए समझना जरूरी है कि कब छूना है, कैसे छूना है और कितनी देर छूना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यह एक कला जरूर है। और जैसे हर कला सीखी जा सकती है, वैसे ही यह भी सीखी जा सकती है। अब बात करते हैं उस खास तकनीक की जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, हृदय रोग है, शुगर है या कोई संक्रामक रोग है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। ये जानकारी सामान्य स्वस्थ लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या किसी तरह की शारीरिक समस्या है, तो सावधानी बरतें। तो वो पल आ गया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। वो खास तकनीक जो सब कुछ बदल देगी। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई गोली नहीं है। ये एक तरीका है, एक सोच है, एक समझ है। पहला कदम, साफ सफाई। आपके हाथ ही आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। नाखून कटे हों, हाथ मुलायम हों और साफ हों। गंदे हाथ या खुरदुरी त्वचा सब कुछ बिगाड़ सकती है। ये बात छोटी लगे, लेकिन बहुत मायने रखती है। दूसरा कदम, माहौल बनाना। रोशनी कम करो, संगीत बजाओ या बस शांति से बैठो। जो उसे पसंद हो वो करो। कभी कभी एक कप चाय, कभी एक छोटी सी बात, कभी बस चुपचाप साथ बैठना। ये माहौल ही उसके मन को तैयार करता है। तीसरा कदम, बाहर से शुरुआत। कंधे, पीठ, बाहें, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे कोई मंदिर में घंटी बजाता है, धीरे धीरे, एक लय में, वैसे ही। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र तैयार होता है और मन शांत होता है। चौथा कदम, दबाव में बदलाव। कभी हल्का, कभी थोड़ा गहरा, लेकिन अचानक कुछ नहीं। हर बदलाव धीरे हो, जैसे संगीत में सुर बदलते हैं, वैसे ही। ये बदलाव ही रुचि बनाए रखता है। पांचवा कदम, संवाद। बस 2 शब्द, ठीक है? ये सवाल सब कुछ बदल देता है। ये दिखाता है कि आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं, उसकी सहमति मायने रखती है और आप उसकी परवाह करते हैं। ये भरोसा ही सबसे बड़ा आकर्षण है। छठा कदम, धैर्य। कम से कम 20 से 30 मिनट। हाँ, इतना समय, क्योंकि महिला का शरीर समय लेता है। और ये समय कमजोरी नहीं, बल्कि आपके प्रेम की पराकाष्ठा है। जो इतना समय दे सकता है, वो सच में परवाह करता है, और यही भावना उसे आपके करीब लाती है। सातवां कदम, संवेदनशीलता। शरीर के कुछ हिस्से बहुत संवेदनशील होते हैं। इन्हें बहुत हल्के स्पर्श की जरूरत होती है, जैसे कोई पंख छूता हो, वैसे ही। यहां जोर नहीं, समझ काम आती है, और ये समझ ही असली कला है। आठवां कदम, बाद की देखभाल। जब सब खत्म हो जाए, तो बस गले लगाओ, कुछ देर साथ लेटे रहो, एक छोटी सी बात करो। ये पल ही रिश्ते की याद बन जाता है। ये पल ही उसे यकीन दिलाता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़े हैं। अब एक खास बात, उम्र कभी रुकावट नहीं होती, चाहे आप 25 के हों या 60 के। ये तकनीक हर उम्र में काम करती है, बल्कि जितनी उम्र बढ़ती है, उतना ही भावनात्मक जुड़ाव जरूरी हो जाता है। और जो लोग इसे समझ लेते हैं, वो हर उम्र में अपने रिश्ते में खुश रहते हैं। अब एक छोटा सा सारांश याद रखिए। पहला, भावनात्मक जुड़ाव पहले। दूसरा, धीरे शुरू करो। तीसरा, स्पर्श हल्का रखो। चौथा, लय बनाए रखो। पांचवा, संकेत समझो। छठा, पूछो, ठीक है? सातवां, साफ सफाई का ध्यान रखो। आठवां, धैर्य रखो। नवां, खुलकर बात करो। 10वां, उम्र मायने नहीं रखती। 11वां, संवेदनशीलता सबसे जरूरी। और सबसे आखिरी, सीखने में कभी देर नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि मैं और खास तरीके बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिश्ते की और गहराइयों पर बात करूं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूं और आपकी बातों का जवाब देती हूं। और हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी
कि रात को सोने से पहले कौन सी एक छोटी सी आदत आपके रिश्ते में प्यार को बरकरार रखती है। ये कोई महंगी चीज़ नहीं, ये आपके किचन में ही मिलती है और इसका असर सुबह तक रहता है। तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि वो वीडियो मिस ना हो। अभी इसी पल दबा दो वो बटन। बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। मज़ा आया तो लाइक ठोक दो। दोस्तों में शेयर करो जो इसी उलझन में है। कमेंट में जय माता दी लिखो और अपना शहर बताओ। मैं हूँ तुम्हारी आयशा भट्ट, तुम्हारी अपनी हेल्थ एक्सपर्ट। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते का और भी ज़्यादा ख्याल रखो।